हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। हम प्रश्नावली 5.3 कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हमने क्वेश्चन यहाँ तक करा दें, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें दिया है हमको a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90। तो n और an का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हमको दिया है, इसमें दिया है a बराबर 2 और d बराबर 8 और SN बराबर 90, ठीक है। n और हमको क्या निकालना है, an निकालना है इसमें, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको ज्ञात करनी है। अब देखो, इस सवाल को हम करते हैं SN बराबर, ठीक है। हम इसमें सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। जहाँ SN हमको दिया है 90, तो 90 बराबर कितना हो गया, n/2 2a प्लस n-1 और d, ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, a का मान रखो यहाँ 90 बराबर n/2, ठीक है। अब a का मान 2 गुणा a का मान कितना है 2, तो यहाँ हमने 2 रख दिया, ठीक है, प्लस n-1। अब d का मान कितना है, इसमें d का मान कितना 8, तो यहाँ हम 8 रख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, ठीक है। तो हम 2 कॉमन यहाँ ले सकते हैं। तो 90 बराबर n/2 गुणा में कॉमन लिया 2 हमने, ठीक है, 2 प्लस n-1, ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं हम, तो 90 बराबर n, ठीक है, 2 प्लस n-1 और 4, ठीक है। अब इस 4 के क्या करना है हमको, इस 4 की गुणा इसके अंदर करनी है, ठीक है। 4 की गुणा हम अंदर कर सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ n 90 n, ठीक है, कि यहाँ हो गया 2 प्लस 4n माइनस के 4, ठीक है। ये हमारे पास है 90 बराबर n 2 माइनस 4 प्लस 4n, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाया हमने, तो यहाँ कितना बचा n, यहाँ बचा माइनस के 2 प्लस के 4n, ठीक है। ये हमारे पास बचा, ठीक है। 90 बराबर 4n माइनस के 2, ठीक है, n। अब इसके n की गुणा हमको क्या करनी है, इसके अंदर करनी है, ठीक है। 90 4n स्क्वायर माइनस के 2n, ठीक है। अब यहाँ 4n स्क्वायर माइनस के 2n माइनस के 90 बराबर 0, ठीक है। 4n स्क्वायर माइनस के 2n, इसके बराबर कितना 90। अब इसमें क्या है, इस सवाल में देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ हो गया हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस के n 45, ठीक है, 0/2, तो ये कितना हुआ 0 है, ठीक है, 0। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, इसके गुण करने हमको 2 घाती गुणनखंड, ठीक है, या गुणनखंड हम कर सकते हैं। अब इसमें गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 45 गुणा 2 से, ठीक है, कितना होगा हमारे पास ये 90। अब 90 के टुकड़े हमको इस तरह करने हैं कि गुणा करके तो 90 आना चाहिए और घटाने के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 गुणा 10 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है, और घटाने के बाद भी कितना आ रहा 1 आ गया, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या बैठेंगे 10 और 9, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस के, ठीक है, 10 माइनस 9 और यहाँ n होगा,
ठीक है, गुणा में इसके माइनस के 45 बराबर 0, ठीक है। 2n² माइनस के 10n माइनस के 9n माइनस के 45 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ 2n² माइनस के 10n माइनस के 9n माइनस के 45 बराबर 0, ठीक है। 2n², अब इसको खोल दो, प्लस की संख्या क्या होगी, माइनस की होगी, ये माइनस संख्या है, प्लस की होगी 9 है, ठीक है। माइनस के 45 बराबर 0। अब यहाँ से 2n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। n बचा यहाँ, ये बचा 5 प्लस यहाँ 9 कॉमन लिया तो n माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन हो रहा है, ठीक है, n माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ से n माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा हमारे पास, ठीक है, यहाँ बचा 2n प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। यदि x माइनस 5 बराबर हम 0 लें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना होगा, यहाँ से क्या होगा हमारे पास x बराबर 5, ठीक है। यदि 2x प्लस 9 बराबर हम 0 लें, ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 2x बराबर माइनस के 9 और x की वैल्यू यहाँ से निकालना है -9/2, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऋणात्मक संख्या तो हम लेने के लिए, ठीक है, ऋणात्मक संख्या हम लेने के लिए x बराबर, तो हम क्या लेंगे, x का मान इसमें 5 ही लेंगे, ठीक है। x बराबर कितना लेंगे हम यहाँ 5, ठीक है। अब इसमें हमको मान निकालना है an का, ठीक है, an का हम मान निकाल देंगे। तो a5 बराबर, ठीक है, a प्लस 4d, ठीक है। अब इसमें हम मान भी रख सकते हैं, ठीक है। a का मान कितना हमारे पास 2, 4, d का मान कितना हमारे पास 8, ठीक है। 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 कितना होगा 34 होगा, ठीक है। a5 बराबर, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन में दिया है हमको, ठीक है। a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है, तो n और d के ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है, सवाल में दिया है, ठीक है। हमको दिया है इसमें a बराबर 8 और an बराबर 62, ठीक है, और sn बराबर कितना दिया है इसमें 210, ठीक है। और n ज्ञात करना हमें इसका इसमें, और d ज्ञात करना, ये हमको इसमें से निकालना, ठीक है। अब देखो sn बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें हम मान रख सकते हैं, ठीक है। sn का मान कितना है 210 और n का मान कितना है इसमें, n का मान हमको निकालना है, ठीक है। n/2 a का मान कितना दिया 8 और an का मान कितना 62, ठीक है। यहाँ 62 लिख सकते हैं हम। तो 210 बराबर n/2, ठीक है। 62 और 8 कितना होगा हमारे पास, ये होगा 70, ठीक है। कितना हो गया यहाँ 70 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 210 बराबर n गुणा 2 गुणा 70, ठीक है। अब 70 को हम काटेंगे 2 से, कितने बार कटा, ये कटा 35 बार, ठीक है। 210 बराबर n गुणा 35, ठीक है। अब यहाँ से n का मान हम जब निकाल लेंगे तो 210 अपॉन कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। n का मान कितना आएगा यहाँ, n का मान 210 अपॉन 35, ठीक है। अब 210 को हम जब 35 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 6 बार, ठीक है। या आपको ऐसा कर लो 35 से 6 5 30,
3 बचा, 6 दूनी 12, 6 18, 3 21। ठीक है, कितने बार कट रहे हैं? ये कट रहे हैं हमारे 6 बार। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 6 आई। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है, हम जानते हैं एक सूत्र, हम जानते हैं, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, यहाँ 62 रख दो, ए एन का मान कितना? 62। ठीक है, 8 प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, 62 माइनस के यहाँ 8 आएगा और यहाँ एन माइनस 1 और यहाँ डी आएगा। ठीक, ये हमारे पास आएगा। अब इसको हल कर लो। ठीक है, 62 में 60 गए तो कितना बचा? यहाँ बचा हमारे पास कितना बचा? 54। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू रखो, n का मान कितना? n का मान हमने निकाला था, अभी 6 आया था। ठीक है, तो n का मान यहाँ रखो, 6 माइनस 1 और d। ठीक है, 54 और 5 d, 6 में से 1 है तो 5 बचा। ठीक है, d का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, d का मान आएगा हमारे पास 54/5। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल में से एक सवाल हर साल आता है। ठीक है, इसको अच्छे से, ये प्रश्नावली अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है। ठीक, इस प्रश्नावली में से हर साल 8 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम 8 नंबर का एक सवाल आएगा, तो इसको अच्छे से करना और मैं सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है।